नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत जी की बुक का चैप्टर 44 का अध्ययन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में। प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो, चाहे यूपीएससी का प्रश्न हो, चाहे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाए प्रीलिम्स में तो गलती उसमें ना हो। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। क्या है? यूपीएससी भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। क्यों? क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान में इसकी चर्चा कहाँ है? भाग 14 में। भाग 14 में सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्तियां, कार्य, संगठन, सदस्यों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी, इन सब बातों को बताया गया है। तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में यूपीएससी की सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए संवैधानिक निकाय है। संरचना कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर है? संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य। यहाँ पे संविधान में संख्या नहीं बताया गया है, लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होते हैं। मान लो स्टेटमेंट में आ जाए कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, तो निश्चित नहीं है। और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, ये लाइन है इंपॉर्टेंट। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, संसद के ऊपर नहीं, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। यहाँ भी ध्यान रहे, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, संसद को नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं, वे कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, और ये 15वें संविधान संशोधन 1963 से प्रावधान था, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक वह अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए। निष्कासन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और शर्तें क्या होनी चाहिए? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला
जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के लिए परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह, संविधान में कुछ बातें कही गई हैं यूपीएससी में कदाचार को परिभाषित करने के लिए, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है, तो ये माना जाएगा कदाचार है। स्वतंत्रता। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए कुछ प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि अध्यक्ष या सदस्य और स्टाफ की भी सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा उसके कर्मचारी को भी वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। इसके बारे में कहा गया है कि 1979 में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया। इससे व्यवस्था दी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और यह सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। यानी कोई यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य है तो वो राज्यपाल बन सकता है कुल मिलाकर के, क्योंकि राज्यपाल का पद एक लाभ का पद नहीं है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी, मतलब जो सदस्य है यूपीएससी का, वो कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। इस बारे में कुछ बात है यहाँ पे कि जब किसी सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह नए पद पर 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु इनमें जो भी पहले हो तक बना रह सकता है। पूरा कार्यकाल मतलब करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। क्या है ना, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता। कार्य क्या हैं यूपीएससी के? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन ये है। यह अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य, 2 या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने पर राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिससे विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना का प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। यह निम्नलिखित मामलों पर परामर्श किया जाता है और यह सलाह देता है कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देता है।
सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने और ऐसे नियुक्तियां पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर सलाह देता है। नागरिक क्षमता में भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर, इसमें ऐसे मामलों से संबंधित स्मारक और याचिकाएं शामिल होती हैं। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए में किए गए कार्यों के संबंध में उसके खिलाफ स्थापित कानूनी कार्यवाही का बचाव करने में एक सिविल सेवक द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामलों पर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। यानी न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। फिर न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं है, वो दावा नहीं कर सकता। ये लाइन है इंपॉर्टेंट। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं है। सामान्यतः नियुक्त कर दिया जाता है लेकिन वो उसका राइट नहीं है। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं के अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी संस्थान के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो के कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। सीमाएं। निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जा सकता। पिछड़ी जाति के नियुक्तियों व आरक्षण के मामलों पर, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु, किसी पद पर अस्थायी या कार्यवाहक नियुक्ति के लिए चयन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति के 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करने की संभावना नहीं है। समूह ग और समूह घ केंद्रीय सेवाओं के एक बड़े हिस्से में नियुक्तियों के संबंध में बोर्डों, आयोगों, न्यायाधिकरणों, अन्य समान प्राधिकरणों के अध्यक्ष सदस्यों के पदों के संबंध में नियुक्तियों के संबंध में, विदेशों में राजनयिक, काउंसलर और अन्य समान भारतीय मिशनों के प्रमुखों के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में, राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्री, आयुक्त, काउंसिल, इन सब के बारे में। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान के तहत राष्ट्रपति ने नियम बनाए हैं जिन्हें यूपीएससी परामर्श से छूट विनियमन 1958 कहा जाता है। इन विनियमनों में समय समय पर संशोधन किया गया है। भूमिका। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए व ग्रुप बी में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन,
प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसमें यूपीएससी के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने भी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ 1964 में। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने भी अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा तैयार किया गया है। कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ और ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ है और इसे 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। तो सांविधिक निकाय है, इसमें सांविधिक निकाय है। 2003 में सांविधिक निकाय बन गया केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1985 में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधी एक नए मंत्रालय की स्थापना हुई थी और जो 3 विभाग हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, लोक शिकायत और पेंशन एवं पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315। 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन। तो पहले तो यूपीएससी का मतलब लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315 में, फिर नियुक्ति 316, बर्खास्तगी 317, सेवा शर्तें 318 और लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है वो 320 में इंपॉर्टेंट है, 320 वाला। 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति बढ़ा सकता है, तो 321 में है। 322 में लोक सेवा आयोगों के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट जो राष्ट्रपति देते हैं और राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। 315 में लोक सेवा आयोग की चर्चा। 316 में नियुक्ति। 317 में बर्खास्तगी। 318 में सेवा शर्तें। 320 में कार्य। 321 में कार्य का विस्तार करना। 322 में खर्च। 323 में रिपोर्ट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।